अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम एक्सेल शीट किस तरह से बना सकते हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए। क्योंकि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया था कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आपको काफी ज्यादा उसकी मैंने जो है वो डिटेल बताई थी, कुछ प्रोडक्ट्स आपको हंट करके भी बताए थे। वो आपको वीडियोस जो है वो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर से मिल सकती है, वहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जितना भी डाटा होता है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलती है, हम उसका सारे का सारा जो डाटा है वो एक्सेल शीट के अंदर पुट कर लेते हैं और एक्सेल शीट हमें जो है वो बाकायदा हमें हर चीज बता देती है कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, आपको जो है उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी। तो ये सारी की सारी बातें हमें एक्सेल शीट से पता चल जाती हैं। और बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट भी कर रहे थे कि हमें एक्सेल शीट के बारे में बताया जाए। तो एक्सेल शीट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सेल शीट जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं और एक्सेल शीट का हमें क्या फायदा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहां से ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं जी। तो हम यहाँ पर चलते हैं जी अपनी एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पर देखें, ये एक शीट मैंने बनाई थी और इस शीट के अंदर मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो चीजें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से सबसे पहला जो कॉलम है वो डेट का है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद ईबे सेलर लिंक है, उसके बाद सेलर प्राइस है, कितने की जो हमने प्राइस है वो सेल करनी है प्रोडक्ट को। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर सोर्स लिंक है, सोर्स प्राइस है, कंपटीटर लिंक है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर एमएलपी आपके पास होता है, मिनिमम लिस्टिंग प्राइस। ठीक है जी, कि कितने में आपको कम से कम ये चीज सेल करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद लिस्टिंग प्राइस आ जाती है, फिर प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर देखें लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सोर्स प्राइस की जगह पर मैं आपको चले यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सोर्स प्राइस की जगह पर ये पुट करता हूँ 100, ठीक है, और इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे यहाँ पर उसने बता दिया है कि 125 से नीचे की आप ये चीज सेल नहीं करेंगे। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट 100 लिखा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फार्मूला लग गया और उस फार्मूले के मुताबिक उसने हमें बता दिया है कि मिनिमम लिस्टिंग प्राइस कि इस चीज को आप 125 से नीचे की सेल नहीं करेंगे। अगर 125 से नीचे की सेल करेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि 25% तकरीबन जो है वो आपको टैक्स पड़ जाता है, कुछ अमेज़न की तरफ से, कुछ ईबे की तरफ से और कुछ आप जहां से पे कर रहे हैं पेपाल वगैरह, तो उस तरफ से आपको टैक्स पड़ जाता है। कि कोई भी जो चीज आपको अमेज़न पे अगर $100 की मिल रही है तो कम से कम आप $125 पे उसे सेल करेंगे तो फिर आपको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई नुकसान होगा। 125 से ज्यादा पे सेल करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है जी, अब देखें तो यहाँ पर मैंने 100 को लिखा है तो यहाँ पर देखें उसने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस बता दी है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं इस चीज को $150 के अंदर जो है वो सेल करूंगा या ईबे के ऊपर ये चीज $150 में सेल हो रही है, तो ये देखें ऑलरेडी उसने मुझे यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली उसने बता दिया है कि इसका जो प्रॉफिट है वो 25 आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर फार्मूला पुट किए हुए हैं, तो ये फार्मूला के मुताबिक मुझे सारी की सारी चीजें यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, अब आपने ये एक्सेल शीट बनानी किस तरह से है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और साथ साथ आपने भी अपनी एक्सेल शीट को तैयार कर लेना है और साथ साथ फार्मूले आपने पुट कर लेने हैं। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, या तो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर ऑफिस होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका तो वैसे ये है, वो कभी आपसे गुम भी नहीं होगा। आप यहाँ पर जाके गूगल पे जाके यहाँ पर आप लिख लेंगे गूगल शीट्स लिख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम जाके गूगल शीट्स लिख लेते हैं, गूगल शीट। ठीक है जी, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसे ओपन करेंगे यहाँ से। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन इन वगैरह आपने करना है, कर ले, नहीं करना आपकी अपनी मर्जी है। देखिए साइन इन कर लेंगे तो ठीक है, हम चले जाते हैं यहाँ पर गो टू शीट्स चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने गूगल आईडी तो आपकी लगी होती है तो साइन इन कर लीजिएगा, नहीं करना तो आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, वो आपको कह रहा है जी कि आप ब्लैंक शीट चाहते हैं, क्या किस तरह की शीट चाहते हैं। हम यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, जैसे ही हम यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कि ये बिल्कुल खाली शीट आपके पास आ गई है। यहाँ से आप इसका नाम सबसे पहले चेंज कर देंगे, यहाँ पर आप इसका नाम कर देंगे ईबे, इसका नेम कर देंगे। ठीक है जी, ईबे ड्रॉप शिपिंग कर दें या आपकी अपनी मर्जी है, ईबे अकेला ही कर दें तो तब भी ठीक है। ठीक है जी, तो ईबे ड्रॉप शिपिंग मैंने इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें जी, सबसे पहला अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने साथ साथ उसे भी देखते जाते हैं। चले यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं जी डेट लिख देते हैं। ठीक है जी, इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जी डेट लिख देंगे। ठीक है,
अच्छा, डेट लिखने के बाद सेकंड वाले कॉलम में हम लिख देंगे जी प्रोडक्ट नेम। ठीक है जी, प्रोडक्ट का नेम आ गया। उसके बाद हम लिख देंगे जी ईबे सेलर लिंक। ठीक है जी, उसके बाद आप अगले पे लिख देंगे सेलर प्राइस कर दें या ईबे सेलर, क्योंकि जाहिर बात हमने ईबे के ऊपर सेल करना है तो सेलर प्राइस हम लिख देते हैं। ठीक है जी, प्राइस। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां पर आ जाते हैं जी Amazon लिंक लिख दें या सोर्स लिंक लिख दें, क्योंकि हमने ये चीज कहां से परचेज करनी है, Amazon से परचेज करनी है, तो यहां पर हम सोर्स लिंक से कर देते हैं। ठीक है जी, सोर्स लिंक करने के बाद ये भी आपने लिख दिया यहाँ पर सोर्स लिंक, तो इसे बाकियों की तरह ही आप कर लें। यहाँ से आप देखें, इसे एल को बड़ा कर दें क्योंकि ये जरा प्यारा लगेगा, क्योंकि बाकियों में भी आपने ऐसे किया हुआ है, पहला पहला लफ्ज बड़ा किया तो यहाँ पर भी कर दें। अच्छा जी, इसे करने के बाद यहाँ पर आप करेंगे जी सोर्स प्राइस। ठीक है जी, ये आपके पास सोर्स प्राइस आ गई जी। ये देखें हमारे पास यहाँ पर प्राइस PRICE। ठीक है जी, सोर्स प्राइस आ गई। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो कंपटीटर लिंक लिख सकते हैं, कंपटीटर लिंक। ठीक है, वो हमें अगर जरूरत पड़ती कोई कंपटीटर, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी कि सिपाही ऑन कंपटीटर्स, ठीक है, तो वो भी आप मतलब वहां पर कंपटीटर का आपको लिंक लिखना पड़ता है, तो वो भी ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आप लिख रहे जी MLP। ठीक है जी, MLP मिनिमम लिस्टिंग प्राइस, ये आपको बताएगा कि इससे नीचे की आपने चीज सेल बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है जी, ये करने के बाद हम उसके बाद आ जाएंगे जी यहाँ पर आने के बाद जी नेक्स्ट के अंदर हम लिख लेते हैं जी प्रॉफिट, या आप लिख लें यहाँ पर चले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस लिखी हुई है कि हम ये कितने में चीज जो है उसे सेल करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी लिस्टिंग प्राइस, और ये लिस्टिंग प्राइस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, ये जो सेलर प्राइस है यही लिस्टिंग प्राइस होती है, ये भी आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है नहीं लिखना वो आपकी अपनी मर्जी, बेशक इसे छोड़ दें आप। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास आ गया प्रॉफिट, और यहाँ पर आपके पास आ गया जी परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर कोई भी रिमार्क्स लिख सकते हैं या स्टेटस लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटस या रिमार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे थोड़ा थोड़ा ना ओपन कर लें, थोड़ा थोड़ा इसे खोल लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारे जो है वो लिंक वगैरह थोड़े से बड़े होंगे, नाम वगैरह, ये प्राइस वगैरह का इतना करने की जरूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद इसे भी थोड़ा सा आपको ओपन करना पड़ेगा, इसे भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें। अच्छा जी, ये सारी की सारी चीज अब हमने यहाँ पर जो है वो फार्मूला किस तरह से लगाना है, तो सबसे पहले तो आपने उसे अच्छे तरीके से समझना है। अब देखें जी कि यहाँ पर अगर लेट्स सपोज प्रॉफिट, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे MLP पे। इसे आप इस तरह से करें कि यहाँ पर आके आप सबको सिलेक्ट कर लें और इन्हें आप बोल्ड कर लें। ठीक है, और इनका कलर वगैरह आपने चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ताकि आप जो है वो आपको पता चल जाए कि ये हेडिंग्स वगैरह हैं। ठीक है जी, तो इनका कलर कोई भी देख लेते हैं, अगर नहीं भी आपने करना तो चलें, आपकी अपनी मर्जी है, तो इसे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कलर सिलेक्ट कर लिए। अच्छा जी, कलर कोई भी नहीं, बल्कि यहाँ पर कोई कलर नहीं सिलेक्ट हुआ, आपने करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ से वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें जी हम मिनिमम लिस्टिंग प्राइस पे आते हैं। जैसे आपने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस पे यहाँ पर आना है, आपने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस से नीचे वाला ये जो टैब है ना, इसे क्लिक कर लेना। यहाँ पर मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। अब देखिएगा कि आपने यहाँ पर लिखना क्या है। आपने इसे जैसे ही ओपन करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल का आपने निशान डालना है। ठीक है जी, इज इक्वल का आपने जैसे ही निशान डाल लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर छोटी ब्रैकेट डालनी है। अब मिनिमम लिस्टिंग प्राइस आपके पास क्या होती है कि जितनी ये प्राइस Amazon से आपको मिल रही है उस प्राइस का कितना जी 25% मतलब ज्यादा होना चाहिए। अब देखें Amazon वाली प्राइस कहां पर है, अगर Amazon वाली प्राइस यहाँ पर देखें, ये सोर्स प्राइस है, तो इसका नाम क्या है F। यहाँ पर मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, F है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर करूंगा F। ठीक है, और साथ में इसके 2 कर दूंगा, क्योंकि ये सेकंड वाला टैब है, ये 1 वाला टैब है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया F2 कर दिया। ठीक है, F2, और यहाँ पर मैं ये आपको अगर आप यहाँ पर ऊपर आपके 8 लिखा हुआ है तो 8 वाला जो बटन होता है, ये जहाँ पर आपके ये गिनती वगैरह लिखी होती है ना कीबोर्ड पे, तो इस पे जो 8 वाला बटन होता है ना,
तो मतलब ये होता है यू और आई से ऊपर होता है, तो वहां पर 8 वाला जो होता है वो इस तरह का ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, तो आप शिफ्ट को दबा के उसे प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर आप कर देंगे जी आगे इसके 25 और यहाँ पर आप परसेंट का निशान डाल देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। मैं आपको जरा करीब करके इसे दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी, आपने सबसे पहले इज इक्वल का निशान डालना है, छोटी ब्रैकेट डालनी है, उसके बाद F2 आपने डालना है। F2 आपने इसलिए डालना है कि ये आपके पास सोर्स प्राइस जो अमेजोन से आपको चीज मिलनी है उसकी प्राइस का 25%। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आपने लिखना है जी प्लस। जैसे ही आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया है। प्लस लिखने के बाद आप दोबारा से यहाँ पर करेंगे एफ, कैपिटल आपने एफ लिखना है और यहाँ पर 2, मतलब दोबारा से ये चीज। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपके पास सोर्स प्राइस है इसका 25% वो जितना भी आएगा, ठीक है, उसके अंदर आपने सोर्स प्राइस को जमा कर देना। मतलब देखें अगर यहाँ पर सोर्स प्राइस जो है वो अमेजोन से आपको चीज मिल रही थी $100 की, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कर देना है जी कि 100 यहाँ पर पुट करना है, तो उसका 25% कितना बन गया, 100 का 25 ही बन जाएगा। तो 20, अब देखें, चले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ एक दफा। हम क्या करते हैं, अभी इसे मैं कर देता हूँ जी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख के आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिखता हूँ जी 100 लिखता हूँ, ठीक है जी, और इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पर 25 लिखा आ गया ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि क्या इसका ये मतलब है कि हमने 100 रुपए में चीज खरीदनी है और उसके बाद उसे 25 के अंदर सेल कर देनी है? ऐसा नहीं हमने करना। मिनिमम लिस्टिंग प्राइस 100 कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यहां से मैं आपको दिखाता हूं इसे। यहां से अब देखें, यहां पर आपने प्लस इसके अंदर दोबारा से F2 करना है जो मैंने रिमूव कर दिया था। तो यहां पर देखें मैं यहां से कर देता हूं प्लस, यहां से आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है, ये प्लस, और यहां पर भी आप लिख सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। प्लस और इसके अंदर मैंने दोबारा से यहां पर लिखना है आपके पास F और 2 लिखना है। अब आपने जरा देखना है कि क्या अब ये ठीक है। अब देखें, अब ये सोर्स प्राइस 100 रुपया और यहाँ पर 125 होगी। अब आपको जब जैसे ही आपने अमेजोन की यहाँ पर प्राइस लिखनी है प्रोडक्ट की, ऑटोमेटिकली उसने बता देना है कि 125 से नीचे आपने सेल नहीं करना। अगर आपने यहाँ पर लेट्स सपोज प्राइस लिखी है 10 लिखी है, तो वो आपको बता देगा कि $12.5 से नीचे की आपने ये चीज सेल नहीं करनी। ठीक है जी, एक चीज आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है, एक फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर लगा के बता दिया। अच्छा, अब अगली चीज यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर 10 लिखा था, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा, ठीक है, फार्मूला जस्ट लगा है यहाँ पर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने इधर आना है और इधर आके इसे यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींच देना है, ठीक है। जब आप नीचे की तरफ इसे खींचेंगे तो अब देखें ये नीचे वाले जो टैब्स हैं इनके ऊपर भी फार्मूला लग चुका है, ठीक है। तो ये आपने एक तो काम, एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हम प्रॉफिट पे। हम प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे? तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि कितने की चीज आप सेल कर रहे हैं और कितने की चीज आपको मिली है, दोनों को आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। सिंपल सी बात है। अब देखें आपके पास सेलर प्राइस क्या है, सेलर प्राइस अगर आपके पास देखें तो आपके पास डी है। अच्छा, यहाँ पर उसने लिस्टिंग प्राइस और सेलर प्राइस सेम होती है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आके तो इधर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ठीक है जी, इसे हम इज इक्वल टू लिख देते हैं। और यहाँ पर सेलर प्राइस क्या है, आपके पास डी है, तो आप लिख दें यहाँ पर डी और यहाँ पर 2 लिख दें। इसका ये मतलब होगा कि सेलर जो आपके पास लिस्टिंग प्राइस है वो सेलर प्राइस दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेलर प्राइस पे मैं 10 लिख देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें लिस्टिंग प्राइस में भी क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ से पकड़ के जो है वो नीचे इंक्रीज कर देंगे। ये देखें जी, मैं यहाँ पर आप इसे भी और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देखें यहाँ से लेके आपने इसे और ज्यादा इंक्रीज कर देना है ताकि ये नीचे जितने भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखेंगे सबके लिए ये फार्मूला लग जाएगा फिर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट देखें जी। प्रॉफिट में आपने क्या करना है कि जितनी आपके सेलर प्राइस है उसमें से आपने मिनिमम लिस्टिंग प्राइस को माइनस कर देना है। अब सेलर प्राइस आप ये भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं और आई वाली भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मैं यहाँ पर इज इक्वल लिखूंगा, मैं आपको जरा करीब करके यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखें जी, मैं यहाँ पर देखें मैंने इज इक्वल लिखा। इज इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके पास जो सेलर प्राइस है, सेलर प्राइस यहाँ पर देख लेते हैं। सेलर प्राइस आपके पास डी है उसका नाम, या ये आई वाला जो है ये भी सेलर प्राइस है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर लेता हूँ कि यार आपके लिए यहाँ पर D2 लिख देता हूँ माइनस, और यहाँ पर आपके पास मिनिमम लिस्टिंग प्राइस क्या है जी, वो आपके पास है जी H, ठीक है जी, और उसे 2 कर देता हूँ क्योंकि ये मिनिमम लिस्टिंग प्राइस वाला जो टैब है इसका नाम क्या है, H है, ठीक है।
तो इसे मैं ओके कर देता हूं। तो ये फार्मूला जी यहाँ पर लग गया, ठीक है। इसे मैं जरा आपको दिखा देता हूं। तो इसके अंदर अब देखिएगा क्या है। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है इसे जरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं, हम जस्ट इसे देखें प्रॉफिट। अब देखें उसने कहा जी कि आपकी जो चीज है सोर्स प्राइस आपका 10 है, अगर मैं सेलर प्राइस अगर मैं उसे कर दूं 15, ठीक है जी, तो अब उसने बता दिया आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2.5 का प्रॉफिट होगा। ऑटोमेटिकली वो हमें यहाँ पर बता रहा है। इसे भी आपने यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे खींच देना है, ठीक है। इसे भी आपने यहाँ से पकड़ के इसे नीचे की तरफ आपने कर देना है, ठीक है जी। तो ये देखें तो आपके पास ये फार्मूला जो है वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, चले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई चीज जो है वो 100 रुपए में उसकी सेलर प्राइस है, ईबे के ऊपर इतने की सेल हो रही है, मिल वो रही है हमें $50 की मिल रही है, फर्ज कर लें, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों चीजें पुट करेंगे, इसे ओके करेंगे, तो ये देखिए उसने सब कुछ आपको बता दिया यहाँ पर कि इसकी मिनिमम लिस्टिंग प्राइस 62.5 से नीचे की ये चीज आपने सेल नहीं करनी, उसने ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर बता दिया, ठीक है जी। और साथ में उसने यहाँ पर हमें यहाँ पर ये भी बता दिया कि आपको प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है जी। तो ये मैंने दो आपको फार्मूले बता दिए। अब बात आते हैं जी यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो $15 से नीचे की है तो आप $1 का जो है वो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को हंट कर लें कि $1 प्रॉफिट होता है तो ठीक है। अगर $15 से ऊपर गया तो फिर आप उसमें ये देख लें कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, वो तकरीबन 10% होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे जी, दोबारा से वही काम आपने करना है, आपने इज इक्वल टू लाजमी लिखना है। यहाँ पर इज इक्वल टू लिखने के बाद आप करेंगे जी यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे। अच्छा अब आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका ये है और ये जे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट में यहाँ पर जे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप J2 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसे आपने करना है जी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है जी ये J2 मतलब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड का निशान मैंने यहाँ पर लगाया है, डिवाइडेड बाय आपने कर देना है जी सेलर प्राइस से, जितनी प्राइस पे हमने इसे सेल करना है। तो हमारी जो सेलर प्राइस है वो ये देखें, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी जो सेलर प्राइस है वो D2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर D2 कर दें, या हमारी ये लिस्टिंग प्राइस जो है ये भी हमारी सेलर प्राइस ही है, तो आप यहाँ पर I2 भी से कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये देखें हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज निकल आई है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कितने % होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसे भी आपने यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ इस तरह खींच देना है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है जी, ये आपने इसे कर लेना है सेव, ठीक है। नाम इसका आपने यहाँ पर देखें ईबे ड्रॉप शिपिंग कर दी है। उसके बाद आपने एक काम यहाँ पर ये करना है कि इसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसे कर लेना है डन। जैसे आप इसे डन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, आपके पास ईबे जो ड्रॉप शिपिंग यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो गया। अब जब भी आप अपना गूगल को ओपन करेंगे, ये देखें न्यू टैब को ओपन करेंगे तो इस पे जाके क्लिक करेंगे तो ये शीट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी और फॉर्मूले उसके ऊपर ऑलरेडी लगे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है और यहाँ पर आपके पास सब कुछ वो बता देगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी। और इसका एक फायदा ये भी आपको होगा कि अगर आपको ईबे के ऊपर ऑर्डर आता है और आप अमेज़न से चीज को परचेज करना चाहते हो तो आपको यहाँ से सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नेम लिखा होगा, आप प्रोडक्ट का नेम देखेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसका मुझे ऑर्डर आया है। ईबे के ऊपर आप अमेज़न के ऊपर जाके उसका ऑर्डर दे के ऑर्डर प्लेस करके उस बंदे का एड्रेस दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका सारा काम जो है वो मैन्युअली यहाँ पर आप कर लेंगे मैनेज। लेकिन ये वाला आपका काम जो ऑटोमेटिकली होगा, आपकी सरदर्दी खत्म होगी, आप कैलकुलेटर निकालें, यहाँ पर देखें जी 25% किस तरह से हमने करना है, वो सब कुछ मैंने आपको फार्मूला के अंदर बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अभी तक कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक ईबे से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस नहीं ली तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से ईबे फ्री कोर्स की प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहां से जाके आप बाकी तमाम वीडियोस लें ताकि आप ईबे से अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।